अधिकारियों ने कहा कि मतदान वाले ईवीएम सभी जो स्ट्रॉन्ग सभी सुरक्षित है, जिस तरीके से टीएमसी जो आरोप ठीक तो बोल ठीक तो टीएमसी गलत आरोप लगा रहा है। जब आदमी हारने लगता है ना तो यही कहता है बक्सा बदल दिया गया, ये हो गया, वो हो गया। जब वो खुद जीतते रही है 15 साल तक तब तो बक्सा नहीं बदला गया था। अब वहाँ की जनता ने उनको नाकार दिया, उनको पता है, एहसास है, तो बेचारे बुरी तरह से परेशान हैं। कहीं कोई गड़बड़ी न हुई है और चुनाव आयोग अपने दायित्वों का पूरा निष्ठा और ईमानदारी पूर्वक निर्वहन किया है। नतीजा आ जाएगा, सब पता चल जाएगा। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर में है फिर से इजाफा हुआ। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर में वृद्धि हुई है, मगर उसका कारण ये है, एक तो सरकार उसको नियंत्रण में रखती नहीं है, उसका दाम घटेगा, बढ़ेगा, स्थिर रहेगा। ये सब पेट्रोलियम पदार्थ का जो भी सामग्री है उनके अधीन रहता है और ऑटोनोमस बॉडी है वो। सरकार को न उसे लेना है न देना है, सरकार के नियंत्रण जरूर है मगर दिलाना नहीं है। लगा कि अब बढ़ना चाहिए तो बढ़ाने का काम कर रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कल डीएम एसपी को निर्देश दिया है कि जो बच्चे के साथ दरिंदगी करने वाला है उन पर माला मत रहे, डायरेक्ट उनके शरीर के ऊपर माला पहनाइए, नहीं चढ़ाइए माला। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी की प्रतिबद्धता है लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त रहे, लोगों का जीवन सुरक्षित रहे, माँ बहन बेटियों का इज्जत पर कोई हमला न करे। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। डीएम एसपी को बुलाया है, चूंकि डिस्ट्रिक्ट का मालिक वही होते हैं, उनकी बड़ी जिम्मेदारी होती है, इसलिए उनको कहा है कि आप अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं और भी मजबूती से करिए ताकि कहीं कोई अशांत माहौल ना हो। और 3 चीज पर 3C क्राइम, क्रिमिनल और कम्युनिज्म, ये तीनों को नियंत्रण रखने का सरकार का जो वादा है पूरा करने का काम कर रही है। अमन चैन बहाल रखना सरकार के पहली दायित्व है और दायित्वों का निर्वहन के लिए लोगों को कर्तव्य बोध अधिकारियों को करवाने का काम किया, यह स्वागत योग्य है। बंगाल में जिस तरीके से चुनाव हो गए उसके बाद अब स्ट्रांग रूम को लेकर है, वहाँ पर हंगामा हो रहा है। वहाँ स्ट्रांग रूम के बाद बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में आपस में चुनाव आयोग के देखरेख में चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और अंत भी होता है। चुनाव संपन्न हो गया और सभी पार्टी के एजेंटों के माध्यम से स्ट्रांग रूम में बॉक्स रखा जाता है और आप उसकी निगरानी भी कर सकते हैं। वहाँ किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हुई है ना होगी और जो नतीजे आने वाले हैं सबका किस्मत बक्सा में बंद है, 4 तारीख के बाद दिख जाएगा। लेकिन ममता बनर्जी ये वो आरोप लगा रही है, कहिए कि ईवीएम के लिए स्ट्रांग रूम बना, उसमें कई जगहों पर हेराफेरी हो रही है। जब मैंने टीवी पर सीसीटीवी देखा तो सोचा जाकर देखूं, लेकिन वहाँ केंद्रीय बल भी शुरुआत में मुझे नहीं जाने था, लेकिन जब एक वहाँ पर वर्कर को जाने, केंद्रीय बल अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा है और जैसा कि मैंने आपको कहा कि स्ट्रांग रूम में बक्सा जब बंद होता है तो सभी पार्टी के एजेंट रहते हैं और अपने अपने पार्टी का मोहर भी लगाते हैं बॉक्स में, क्या जो मेन गेट में ताला लगता है, तो गड़बड़ी का कोई प्रश्न नहीं उठता। एक्चुअली ममता दीदी हार गई हैं और बुरी तरह से हार रही हैं, इसलिए बेचैनी परेशानी, क्योंकि उनका धांधली तो चला नहीं। जिस तरह से बूथ कब्जा करने का काम करती रही हैं अपने गुंडों के माध्यम से, इस बार वहाँ पर चुनाव आयोग ने बहुत ढंग से चुनाव करवाया है। इलेक्शन कमीशन बहुत अपने देखरेख में, वहाँ पर सेंट्रल फोर्स के देखरेख में हर तरह से वहाँ किसी तरह की गड़बड़ी ना हो उसको सुनिश्चित किया है और निश्चित तौर पर अब आने वाले दिन में भाग्य का फैसला हो जाएगा। 4 तारीख के बाद दिख जाएगा लोगों को, इसलिए ममता दीदी हार मान ली, बौखलाई हुई हैं।